हरे कृष्णा, राधे राधे। आप सभी का वेलकम है एक बार फिर से वृंदावन गोपिका चैनल में। आई होप आप सब बहुत बढ़िया होंगे, खुश होंगे और माता रानी जी के नवरात्रों के व्रत भी रख रहे होंगे। और आप सभी जो भक्तजन है माता रानी के दर्शन भी कर रहे हैं। देखिए शेर पे सवार है और सभी भक्तों को जो है आशीर्वाद भी दे रहे हैं और बहुत ही प्यारी लग रही है हमारी माता रानी जी, बहुत ही सजी हुई हैं। तो फ्रेंड्स, आज का जो वीडियो बहुत ही महत्वपूर्ण होने वाला है, क्योंकि आपको पता है जिस प्रकार जो आप व्रत रख रहे हैं तो उसी प्रकार जो आप हैं अष्टमी भी मनाएंगे। तो देखिए अष्टमी वाले दिन जो है भक्तजन अपना व्रत खोलते हैं और अष्टमी पूजन करते हैं, जिसे कन्या पूजन भी कहा जाता है। कुछ लोग जो है 8वें दिन अष्टमी मनाते हैं और कुछ लोग जो है 9 दिन, जैसे कि नवमी कहा जाता है, उस दिन भी कन्या पूजन करते हैं। तो उसी के बारे में आज मैं बात करने वाली हूँ कि कन्या पूजन वाले दिन, जिसे अष्टमी पूजन भी कहा जाता है, हमें कौन सी बातों का ध्यान रखना चाहिए कन्या पूजन करते समय और कौन सी सावधानियां जो बरतनी चाहिए। तो चलिए फ्रेंड्स, अब शुरू करते हैं वीडियो को। तो देखिए आप सभी भक्तजन जो है रोज नवरात्रों का व्रत रख रहे हैं और अष्टमी पूजन करेंगे। और अष्टमी पूजन जो है बहुत ही बड़े रूप से मनाई जाती है। घर पर जो है छोटी छोटी कन्याओं को बुलाया जाता है अष्टमी पूजन के लिए। तो उसी के बारे में आज हम बात करने वाले हैं। तो देखिए, जब भी आप कन्या घर में बुलाते हैं तो इस बात का ध्यान रखें, जो कन्या होती है वो 2 साल से लेकर 10 साल तक की कन्या होनी चाहिए। तो इस बात का आपने ध्यान देना है। और एक बात का और ध्यान देना है कि जब भी आप कन्या बुलाते हैं तो आपने मिनिमम जो है 9 कन्या बुलानी ही बुलानी है। बाकी आप जैसे कि 21 कन्या बुला सकते हैं, 51 कन्या बुला सकते हैं, पर जो आपने है कम से कम 9 कन्या जरूर आपने बिठानी है अष्टमी पूजन कन्या पूजन पर। और जब कन्या को घर में बुलाते हैं तो सबसे पहले आपने क्या करना है, कन्या को बुलाने पर आपने उनके जो है चरण धोने हैं। देखिए कन्या को जो है माँ का रूप माना जाता है। अगर जब हमारी जो कन्या होती है छोटी छोटी प्यारी प्यारी सी, जब वो प्रसन्न हो जाए हमारे किसी भी कार्य से, तो हमारी माँ भी बहुत जल्दी वो प्रसन्न हो जाती हैं। तो इस प्रकार आपने चरण धोने हैं। फिर चरण धोने के बाद उनका आपने आशीर्वाद लेना है। फिर उसके बाद आपने क्या करना है, आसन बिछाने हैं। जितनी भी कन्या, जैसे कि 9 कन्या है, 21 कन्या है, 51 कन्या है, तो उतने आप आसन बिछा लीजिए या कोई साफ जो है आसन जो आपके पास हो वो बिछा लीजिए। फिर आप कन्या को बिठाएं। तो देखिए हम कन्या पूजन कर रहे हैं, बहुत बड़ा पूजन होता है कन्या पूजन। तो इस प्रकार आपने बिठाना है और बिठाने के बाद आपने क्या करना है, उनको आपने टीका करना है, रोली बांधनी है, मोली बांधनी है, रोली लगानी है उनके माथे पर और मोली बांधकर आपने अपनी पूजन को जो है शुरू करना है। और आपने प्रसाद में क्या बनाना है, देखिए प्रसाद में आपने इस बात का ध्यान देना है, जो माता की कढ़ाई बनती है जिसे हलवा कहा जाता है सूजी का, वो आपने विशेष ध्यान रखना है कि हलवे में जो आपने देसी घी का बनाना है। क्योंकि बहुत से लोग जो है दूसरे घी का बना देते हैं, जी नहीं, क्योंकि हमारी माँ को जो है भोग जो हलवा कढ़ाई होती है वो देसी घी की ही लगती है। तो आप कोशिश करें अपनी क्षमता के अनुसार देसी घी का ही प्रयोग करें कढ़ाई में। बाकी आप चने बना सकते हैं, आप पूड़ियाँ बना सकते हैं, क्योंकि ये 3 चीज़ें विशेष रूप से जो है अष्टमी वाले दिन बनाई जाती हैं, जैसे कि चने, हलवा, पूड़ी, इस प्रकार जो है बनाई जाती है। और माँ को भोग लगाकर फिर आप जो है कन्या को ज़रूर बांटें। और एक बात का ध्यान दें कि कोशिश करें कि कन्या को बिठाकर ही खिलाएं, क्योंकि कई बार बहुत से लोग जो होते हैं वो कन्या को दे देते हैं, फिर कन्या जो है वहाँ पे नहीं खाती है, वो अपने घर जाके खाती हैं। तो इस प्रकार जो आप ध्यान दें कि कोशिश करें जितना भी खाएं चाहे थोड़ा ही खाएं, वो आप कोशिश करें कि बिठाकर ही खिलाएं उन्हें आप कन्याओं को। और अब बात आती है कि जब कन्याओं को आप भोग वगैरह दे देते हैं, जो कढ़ाई वगैरह होती है, जब कन्या जो है, कभी भी कन्या को आपने बिना उपहार दिए नहीं भेजना है अपने घर से। इस बात का ध्यान दें विशेष रूप से, क्योंकि हमारी कन्या जब खुश होंगी तो ही हमारी जो माँ है शेरा वाली तभी ही खुश होंगी। तो आपको कन्या में उपहार में क्या देना है कन्याओं को, तो देखिए आप खाने पीने की चीज़ें दे सकते हैं। जैसे कि ये देखिए चिप्स के पैकेट होते हैं इस तरह के, ये देखिए ये चिप्स के पैकेट होते हैं इस तरह के, ये आप दे सकते हैं कन्याओं को। इस तरह की चॉकलेट्स होती हैं जो बच्चे खुश होकर खा लेते हैं, इस तरह की वो आप दे सकते हैं कन्याओं को इस प्रकार। और जैसे कि देखिए बहुत सी चीज़ें आती हैं बाज़ार में, बच्चों के खाने की आती है, छोटे छोटे बच्चों की, ये भी आप दे सकते हैं। जैम्स होती हैं जो, और इस प्रकार जो है फ्रूटी माजा आती है, जैसे जूसेस के पैकेट भी आते हैं, वो भी आप जो है कन्याओं को दे सकते हैं। जैसे कि अन्य चीज़ें होती हैं कन्याओं को देने के, हेयर बैंड्स हो गए जो लड़कियां बहुत खुश होकर लगाती हैं, ईयरिंग्स हो गए, और देखिए जैसे कि
बहुत से कड़े भी आते हैं, चूड़ियाँ आती हैं, वो आप कन्याओं को दे सकते हैं। और आप पेन पेंसिल ज़रूर दें कन्याओं को, क्योंकि पेन पेंसिल जो है बच्चों के ज़रूर काम आती है। पढ़ने वाले बच्चे हैं, उन्हें डायरी भी दे सकते हैं। और एक बात का ध्यान दें कि कभी भी कन्या को बिना दक्षिणा दिए मत भेजना। जितनी भी दक्षिणा आप दे सकते हैं अपनी क्षमता के अनुसार, वो आप ज़रूर दें। तो आई होप आपको पता लग गया होगा कि किन सावधानियां हमें बरतनी है कन्या पूजन के दौरान। तो आपको पता लग गया है तो इसे लाइक करें, शेयर करें और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें और सभी कन्याओं का जो है आशीर्वाद ज़रूर लें।